Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. And I welcome you all in this lecture of the calculation of private income, personal income and personal disposable income. As we have done in our last lecture that we calculate the national income with the help of income method, production method and expenditure method, and in the last segment of the last lecture we calculate the private income from the national income. Okay, so आज हम उसी चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे. आज इस लेक्चर के अंदर हम फिर से प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सम मोर न्यूमेरिकल्स. सो हमें जो डेटा जो है वो गिवन है वो सबसे पहले है आपके पास नंबर 1, इट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट factor cost which is equal to 300. Number 2, we are given net factor income from abroad which is equal to 100. Number 3, we are given income from property and entrepreneurship to government administrative departments which is equal to 70. Number 4, net current transfers from rest of world which is 10. Number 5, net current transfers from government which is 20. Number 6, income to government non departmental enterprises which is 30. Number 7, we are given interest on national debt which is equal to 10. Number 8, we are given net indirect taxes which is equal to 50. Okay, so this is a statement which we are given and we have to calculate the private income from this data. Okay, so हमने कैलकुलेट करना है इससे प्राइवेट इनकम. सो इससे पहले कि हम प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करें एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज 300. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज 100. income from property and entrepreneurship to government administrative department 70. net current transfers from rest of world 10. net current transfers from government 20. income to government non department enterprises 30. interest on national debt 10 and net indirect taxes 50. so this is what we are given. और हमने कैलकुलेट करनी है प्राइवेट इनकम. अब प्राइवेट इनकम किससे कैलकुलेट होनी है? नेशनल इनकम से. सबसे पहले देखो क्या हमें नेशनल इनकम गिवन है? हमें नेशनल इनकम पता ही नहीं. क्यों? हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और हमारी नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, ये हमें गिवन है तो हमने इसको लिख लिया. अब सोचो कि हमें जो गिवन है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, हमने बनाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम है वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर. देखो हमने बनाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट का नेट सेम रहेगा,
फैक्टर कॉस्ट सेम रहेगा। हमने डोमेस्टिक से क्या बनाना है, नेशनल। तो अब डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है हमें उसको देखना है कि डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर। ठीक है, तो हम इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल बन गया। यानी अब यहां पर हमारी नेशनल इनकम जो है वो अभी फ्रेम हुई है। मतलब ये नहीं करना कि ऊपर डोमेस्टिक में से ही जो है वो आप गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन डिपार्टमेंटल जो है वो माइनस करते रहें, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले नेशनल इनकम जो है उसको फ्रेम कर लेना है। और जो चीज ध्यान रखनी है और वो ये है कि यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के टाइम पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लीजिएगा, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वो मत ले लीजिएगा, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर होता है, ना कि नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बराबर होता है, क्योंकि ट्रांसफर्स है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम होती है, उसमें ट्रांसफर्स ऐड नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो प्राइवेट इनकम निकालने के लिए जो हमने नेशनल इनकम का बेस क्रिएट करना था वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो दो गवर्नमेंट की इनकम है वो माइनस करेंगे। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की है तो इसको माइनस करेंगे बीच में से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ओके, ये डिपार्टमेंट की हो गई। उसके बाद इनकम टू गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस माइनस इनकम टू गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये भी माइनस हो गई। तो अब दो गवर्नमेंट वाली इनकम जो है वो हमने माइनस कर दी। अब इसमें तीन ट्रांसफर्स जो हैं वो हमें प्लस करने हैं। तो वो है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, तो वो प्लस होगा क्योंकि ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर को मिलता है। सो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट ये मिलेगा, प्लस होंगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो दो और कीजिए, तो यहां पे आएगा नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये आ गया। अब देखिए क्या रह गया, अब उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए साथ में। अब इसका तो कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरे फॉर्मूले जब हमने बनाए थे प्राइवेट इनकम के तो उसमें कहीं पर भी हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का नाम जो है वो नहीं लिया था। तो ये हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो इसकी जो है ध्यान में इसको नहीं देना है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो आ गया 300। ये डोमेस्टिक है, हमने इसको नेशनल बनाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये 100 हमें गिवन है, ऐड किया तो ये 400 जो है वो हमारी नेशनल इनकम जो है वो बन गई। अब नेशनल इनकम में से क्या करेंगे, जो दो तरह की इनकम गवर्नमेंट को होती है वो माइनस कर देंगे। तो दो तरह की गवर्नमेंट इनकम माइनस कीजिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 70 माइनस हो जाएगा। इनकम टू गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस 30 वो भी माइनस हो जाएगा। ओके, सो दो गवर्नमेंट के बीच में से माइनस हो गए। अब जो प्राइवेट सेक्टर को तीन तरह के ट्रांसफर्स मिले वो प्लस करने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट 10 मिला, प्लस हो जाएगा, प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 20 मिले, प्लस हो जाएंगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 10 मिले, प्लस हो जाएंगे। ओके, सो अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले प्लस वाले एक साइड में, माइनस वाले एक साइड में। 300, 400, 410, 430, 440। ओके, तो ये आ गया हमारा 440। 440 में से हमने माइनस करना है 70 और 30,
which is 100 वो हमने माइनस करना है. So 340 is the answer of the private income or the income of the private sector from every sources means the factor income as well as the ट्रांसफर इनकम. ओके, सो ये हमने जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. तो इस तरह से हमारा प्राइवेट इनकम का आंसर जो है वो आ जाता है. ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू. तो अब आप इस न्यूमेरिकल को जो है वो प्रैक्टिस के लिए बाद में करेंगे. ठीक है, आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे. जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जब आपको न्यूमेरिकल करने आ जाए, आपने प्रैक्टिस करनी हो, तो प्रैक्टिस करने के जो है वो दो मेथड हैं जो मैंने आपको बताए थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर. एक मैंने कहा था कि आप जो प्रैक्टिस है वो आप अपनी बुक में से कर सकते हैं. नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं, जब मेरा लेक्चर प्ले करें तो उसमें जब मैं उसकी स्टेटमेंट जो है वो लिख दूं तो आप वहां पे उसको पॉज कर दीजिएगा. उसके बाद अपनी कॉपी पे न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करके देखिएगा, फिर उसको फिर से प्ले कीजिएगा. तो आप जो मेरा लेक्चर है वो देख सकते हैं. तो एंड में जाके आप आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं. आपको पता लगेगा कि आपके न्यूमेरिकल सही है या गलत है, और अगर आपने कहीं पर गलती की है तो वो कहां पर की है वो भी आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं. अगर आप प्रैक्टिस जो है वो अपनी बुक में से कर रहे हैं, सो एवरी बुक जो भी आप जिस भी राइटर की या जिस भी पब्लिशर की आप बुक लें उसमें उसके आंसर साथ में दिए होते हैं, तो आप उनसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपके आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहे तो आप मुझे जो है वो बात कर सकते हैं. ठीक है, तो आप मेरे जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं, तो उससे आपको जो है वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. मैं पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके जो है वो उसमें डाल दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक जो है लेक्चर स्पेशली जो भी आपके मुझे डाउट आएंगे इस चैप्टर के ऊपर उसका एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड करके हम जो है वो उसके ऊपर चैनल पे डाल सकते हैं. ठीक है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपना प्रैक्टिस कर लीजिए. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पर्सनल इनकम की. अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो हमने करना है पर्सनल इनकम. ओके, सो पर्सनल इनकम के लिए हमें जो आइटम गिवन है वो गिवन है नंबर 1. हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 500. नंबर 2 हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad which is 100. Number 3 income to government administrative departments 40. Number 4 interest on national debt which is 20. Number 5 corporate taxes which is 10. And number 6 direct taxes paid by the household. HH means a household. Okay, so ये हमें जो है वो गिवन है. सो इससे हमने जो है वो पर्सनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है. सो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. वी आर गिवन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट व्हिच इज 500, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड व्हिच इज 100, इनकम टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 40, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट 20, corporate taxes 10, direct taxes paid by the household that is 5. ठीक है, ये हमें जो है वो गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है पर्सनल इनकम. ठीक है, अब क्या होगा, आपकी बुक्स में क्या किया होगा, उसने सीधा पर्सनल इनकम जो है वो कैलकुलेट की होगी. आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है. आपने सबसे पहले अपना एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना है, और वो सीक्वेंस ये रहेगा कि सबसे पहले नेशनल इनकम के बाद जो है प्राइवेट इनकम के बाद पर्सनल इनकम. ओके, तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम. ठीक है, अब सबसे पहले तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करो. क्यों करो, क्योंकि हमें नेशनल इनकम गिवन ही नहीं है. हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, तो सबसे पहले नेशनल इनकम आएगी, वो आएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, सो हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे नेशनल, क्योंकि नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम है डोमेस्टिक, बनाना क्या है नेशनल, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे इसके अंदर क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इट इज 500, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट इज 100, तो 100 प्लस कर दिया तो 600 जो है वो आ गई हमारी नेशनल इनकम। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। नेशनल इनकम हो गया। अब नेशनल इनकम से हम कैलकुलेट करेंगे प्राइवेट इनकम। ओके, वन बाय वन चलेंगे, कभी गलती नहीं होगी। सो प्राइवेट इनकम कैसे निकलनी है, नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस अब उसमें से जो दो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है, कौन कौन सी, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और नॉन डिपार्टमेंट, दोनों माइनस करने हैं। पर अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गिवन है, जो नॉन डिपार्टमेंटल इनकम है वो हमें गिवन ही नहीं है। नहीं गिवन तो छोड़ो, हम करेंगे माइनस बीच में से इनकम टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमने माइनस कर दी क्योंकि नॉन डिपार्टमेंटल इनकम हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे जो है वो माइनस नहीं किया है। ठीक हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब प्राइवेट इनकम निकाल रहे हैं। अब हमने गवर्नमेंट की इनकम तो बीच में से माइनस कर दी। अब क्या करना है, अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर को होते हैं, हमने वो ट्रांसफर्स जो हैं वो बीच में प्लस करने हैं, तो ट्रांसफर्स प्लस करते हैं बीच में। अब ट्रांसफर कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट होता है, नंबर 2 नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट होते हैं, नंबर 3 नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होते हैं। तो तीन ट्रांसफर्स होते हैं। हमें कौन से गिवन है, इसमें देखिए हमें गिवन है यहाँ पे सिर्फ एक, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम ऐड करेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट जो है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं पर भी इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट गिवन नहीं है। नहीं गिवन है तो छोड़िए। तो अब क्या हुआ, नेशनल इनकम कितना आया 600, इनकम फ्रॉम, इनकम टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 40, ये माइनस हो गई बीच में से। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट ये हमें 20 मिला, ये प्लस हो गया। तो 600 में से 40 माइनस करने हैं, 20 प्लस करने हैं, सो इट इज 580। तो 580 जो है वो आ गई हमारी प्राइवेट इनकम। ओके, प्राइवेट इनकम से अब अगला पार्ट शुरू करना है। अब आएगी पर्सनल इनकम। तो हमने ऑलरेडी बात किया था कि पर्सनल इनकम जो है वो क्या है। अब सबसे पहले आपने प्राइवेट इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। पर्सनल इनकम क्या है कि जो भी हमारी कंट्री का प्राइवेट सेक्टर है, ओके, उसके अंदर जो पर्सन काम करते हैं, ठीक है, उनको वो प्राइवेट सेक्टर कितनी इनकम देता है। ठीक, अब जैसे प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इनकम हुई यहाँ पे 580 रुपीज की। सो 580 रुपीज में से कितने पैसे वो प्राइवेट सेक्टर अपने अंदर जो लोग काम करते हैं, जो पर्सन काम करते हैं, उन पर्सन को वो कितनी इनकम देगा, दैट इज द पर्सनल इनकम। अब हमने क्या कहा था जब हमने इसके फॉर्मूलाज फ्रेम किए थे, हमने कहा था कि जितनी भी इनकम किसी भी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर को होती है, वो सारी की सारी इनकम जो है वो अपने अंदर जो पर्सन काम करते हैं उनको नहीं देता, कुछ इनकम जो है वो अपने पास रख लेता है। अगर उसको फ्यूचर के अंदर कुछ जो है इमरजेंसीज फेस करनी पड़े, उस चीज के लिए जितनी उसको इनकम होती है उसका एक सेगमेंट जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में ले जाती है। अब क्या हुआ, जितनी इनकम प्राइवेट सेक्टर को हुई थी,
एक पार्ट जो है वो तो गवर्नमेंट ले गई टैक्सेस की फॉर्म में, एक पार्ट उसने अपने पास रख लिया, बाकी जो बचेगा वो क्या करेगा, वो अपने पर्सन के अंदर जो है वो डिवाइड कर देगा। तो प्राइवेट इनकम हुई 580 माइनस, अब देखो उसने अपने पास कितने रखे, जो उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या उसकी जो सेविंग्स हैं वो कितनी है, वो तो हमें गिवन ही नहीं है, मतलब उसने अपने पास कुछ नहीं रखा। अब देखो ये पड़ा कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये क्या हो गए, ये वो टैक्सेस हैं जो क्या हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट ले जाएगी जो है कॉर्पोरेट से। अब ध्यान देना यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड है, ये ध्यान रखना। पर यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड की बात नहीं करें। जो प्राइवेट सेक्टर है वो एज अ प्रोड्यूसर काम करता है, प्रोड्यूसर होने के नाते उसके जो अंदर पर्सन काम करते हैं उनको कितने पैसे देता है, पर ये टैक्सेस कौन दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहे हैं। तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, अगर इसको बीच में ले लिया गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर की बात करें, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वन ऑफ द प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमने बात की थी कि इकोनॉमी के अंदर देयर आर टू सेक्टर्स जो हैं काम करते हैं, जो एज अ प्रोडक्शन यूनिट काम करते हैं, वन इज द गवर्नमेंट सेक्टर एंड नंबर टू इज द प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब आजकल एक और भी आ गया जिसको हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो मिलके काम करते हैं। तो जो भी है, अगर पब्लिक और प्राइवेट मिलकर भी काम कर रहे हैं, सो दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, बट जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, वो तो कंज्यूम करता है। ये जो टैक्सेस पेड होंगे ये किस पे होंगे, जो हाउस होल्ड को इनकम मिलेगी उस पे होंगे। अभी तो हम जो है पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट इनकम जो है वो हमारा उसका आंसर आया 580। जो कॉर्पोरेट टैक्सेस पे किए गए बाय द प्राइवेट सेक्टर वो हैं 10, वो बीच में से माइनस हो जाएंगे, सो बाकी जो आंसर आएगा वो आएगा 570, जो कि आपकी पर्सनल इनकम जो है वो हो जाएगी। सो पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से हमने दो चीजें जो है वो माइनस करनी थी प्राइवेट इनकम में से, एक जो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस की फॉर्म में ले जाती है, नंबर 2 जो है वो आपके जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने पास रख लेता है। वो दो तरह के पैसे जो हैं वो हमने बीच में से माइनस करने थे, पर क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हैं वो गिवन नहीं है, मतलब हमें ये नहीं गिवन कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपने पास कितने पैसे रखे, तो हमें बिल्कुल नहीं गिवन, तो हम इसको जीरो सपोज करेंगे और प्राइवेट इनकम में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है माइनस करेंगे, तो 570 जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ पर्सनल इनकम। कभी भी सीधा पर्सनल इनकम पे नहीं आना, अगर सीधा आते तो सोचो क्या करना पड़ता, यहाँ पे पहले आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ता, फिर इनकम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस करना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट भी उसी में प्लस करना पड़ता, कॉर्पोरेट टैक्स उसी में से माइनस करना पड़ता, तो सारा आपके लिए बहुत जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता। तो आपने कंफ्यूजन जो है उसको सॉर्ट आउट करना है, आपने कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करना है। तो एंड में क्या होगा, जो आपका पेपर चेकर है उसने क्या करना है, उसने आपका नेट में जाके आंसर देखना है, एंड में जाके भी आपका आंसर आपने सही कैलकुलेट किया है कि गलत किया है। उसने ये नहीं कहा आपको कि आपने एक ही फॉर्मूला के अंदर जो है वो सारी चीजें मर्ज करके जो है आपने एक आंसर निकालना है, आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऐसा करेंगे तो आपके गलती करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पर्सनल इनकम। ओके, अब चलते हैं एक और न्यूमेरिकल, इसी के साथ का एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिसके अंदर हम एक चीज और अभी कैलकुलेट करेंगे। वो क्या है, वो अभी हम इस न्यूमेरिकल के बाद जो है वो देखने वाले हैं। अब जो हमारा न्यूमेरिकल हमारे पास आने वाला है उसके अंदर हम जो है वो देखेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, सो अब जो हमने कैलकुलेट करना है वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप जो हमने इसमें कैलकुलेट करना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या है, ये हमने बात की थी कि जितनी भी इनकम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पर्सन को होती है, जो कि है
पर्सनल इनकम, उस पर्सनल इनकम में से कितनी इनकम वो क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कितनी इनकम वो स्पेंड कर सकते हैं। तो हमने बात की थी कि जितनी भी इनकम प्राइवेट सेक्टर में जो पर्सन काम करते हैं उनको पर्सनल इनकम की फॉर्म में होती है, वो सारी इनकम को स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको इनकम हुई है तो क्या होगा, उनको बीच में टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं एज अ पर्सन, तो जितनी इनकम मुझे हो रही है, अब मैं सारी इनकम स्पेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे इनकम हुई है तो क्या होगा, मुझ पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, विच आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। अब सोचो डायरेक्ट टैक्सेस क्यों, क्योंकि मुझे इनकम हुई थी, ओके। अब मुझे इनकम हुई थी तो मेरे पे ही टैक्स लगेंगे। अगर मुझे इनकम हुई और मेरे पे ही टैक्स लगेंगे तो क्या होगा, वो होंगे डायरेक्ट टैक्सेस। क्यों, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो जिसके ऊपर लगते हैं उसी को ही पे करने पड़ते हैं। अब मुझे इनकम हुई, मेरे पे टैक्स लगे तो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्सेस। अब वो जो है वो तो गवर्नमेंट ले जाएगी। नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 कुछ ऐसी इनकम होगी जो गवर्नमेंट जो है वो मिसलेनियस रिसिप्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो गवर्नमेंट मुझसे जो है वो ले लेगी। अगर हम इन दो तरह की इनकम को जो है वो बीच में से माइनस कर दें तो जितनी इनकम प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले पर्सनल लोगों को होगी या पर्संस को होगी, उसमें से जो बचेगा वो उसको डिस्पोज ऑफ जो है वो कर सकते हैं। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल की फॉर्म के अंदर जो है वो देखेंगे, वो क्या है। अब उसको हम स्टेटमेंट लिखते हैं। उसमें नंबर 1 हमें जो गिवन है वो है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट which is 12. Number 2 we are given डायरेक्ट टैक्सेस। अब ध्यान से, ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं विच इज 6। नंबर 3 हमारे पास है सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर 2। नंबर 4 दीज आर द कॉर्पोरेट टैक्सेस 4। नंबर 5 private income. So private income is 331, and number 6 is miscellaneous receipts of the government. So miscellaneous receipt of the government is 2. तो अब हम इससे जो है वो क्या करेंगे, वो हम इससे अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट होगी, हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको चलने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, अब सोचिए, अब पर्सनल डिस्पोजेबल निकालनी है। पर्सनल डिस्पोजेबल किससे निकलेगी, पर्सनल इनकम से। देखिए आपको कहीं पर पर्सनल इनकम गिवन है, बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल इनकम गिवन नहीं है। अब पर्सनल नहीं तो पर्सनल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पर्सनल किससे कैलकुलेट होगी, प्राइवेट से। अब देखिए प्राइवेट इनकम गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो प्राइवेट इनकम तो पता है। अब प्राइवेट इनकम से क्या करते हैं, हम सबसे पहले पर्सनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पर्सनल इनकम किसके बराबर है, जितनी इनकम प्राइवेट सेक्टर को हुई, ठीक है, वो आपकी क्या आ गई, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से जितने पैसे प्राइवेट सेक्टर ने अपने पास रख लिए वो क्या हो गया, उसकी सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो बीच में माइनस कर देते हैं, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, वो माइनस कर दी, ये तो प्राइवेट सेक्टर ने अपने पास रख लिए। माइनस अब जो गवर्नमेंट टैक्सेस ले गई वो क्या हो गए, वो हो गए कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, अब क्या हुआ, जितनी प्राइवेट इनकम हुई, प्राइवेट इनकम में से एक पार्ट प्राइवेट सेक्टर ने अपने पास रख लिया, एक पार्ट गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में ले गई, बाकी जो बचा उसने अपने पर्सन के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। तो वो कितना आया, प्राइवेट इनकम 331, इतनी इनकम हुई प्राइवेट सेक्टर को। इसमें से जो उसने अपने पास रखे वो उसने 2 रखा अपने पास, 4 जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में ले गई, मतलब 6 निकल गए बीच में से। सो 325 जो है ये क्या है, ये आपकी पर्सनल इनकम है, ये आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, ये पर्सनल इनकम है। ठीक है, अब निकलेगी इससे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे थे उनको इनकम हुई 325 रुपीस की फॉर एग्जांपल। तो अब 325 में से कितने पैसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं,
ठीक है। अब सपोज करो कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, तो मैं एज अ पर्सन काम कर रहा था, तो मुझे 325 की इनकम जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने प्रोवाइड करवा दी। अब मैं उसमें से कितने खर्च करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरी पर्सनल इनकम जो है वो कितनी है। हो गया, उसमें से हम देखो मेरे को इनकम हुई है, अब गवर्नमेंट मेरे पे टैक्स लगाएगी, भाई आपको इनकम हुई है तो आप टैक्स दो। सो मेरे को इनकम हुई, मुझे पे टैक्स लगे, तो वो कौन से हो गए, वो है डायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए डायरेक्ट टैक्सेस ये पड़े ऊपर, तो गवर्नमेंट कहती है कि 1 पैसे तो आप हमें डायरेक्ट टैक्सेस पे दे दीजिए, माइनस उसमें क्या होगा, मिसलेनियस रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब मिसलेनियस रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ये क्या चीज है, ये जब मैंने फॉर्मूला कर रहा था मैंने तब आपसे बात की थी कि गवर्नमेंट हमसे बहुत तरह की मिसलेनियस रिसीप्ट्स जो हैं वो भी चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हम पे बहुत तरह के फाइन लगा देती है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हैं, तो आगे मान लो पुलिस मिल गई, तो उसने आपका चालान काट दिया, तो उससे भी आपने गवर्नमेंट को इनकम दी, तो वो भी आपके पास नहीं रही, आप उसको भी स्पेंड नहीं कर सकते। सो अब वो भी हम बीच में से निकाल देंगे। तो मुझे टोटल इनकम हुई 325 की, 325 में से गवर्नमेंट जो है वो 6 रुपीज के मेरे से टैक्स ले गई। अब ये तो गवर्नमेंट ले गई, अब मेरे पास तो नहीं बचे ना, तो मैं तो इसको खर्च नहीं कर सकता, तो ये निकल गए बीच में से। तो 2 रुपीज की गवर्नमेंट ने मुझसे मिसलेनियस रिसिप्ट्स ले ली, वैसे ही फाइन वगैरह की फॉर्म में। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास 325 थे, जिसमें से 6 रुपीज एक गवर्नमेंट ने ले लिए, 2 रुपीज एक गवर्नमेंट ने ले लिए, तो 8 गए, 8 गए, तो बाकी बचे 317। तो 317 जो है ये मेरे हैं, मैं इसको जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर सकता हूं, तो ये क्या होगी, ये मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे ही जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर किया था कि हमने जब भी कोई चीज कैलकुलेट करनी है तो सीधा नहीं करना, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ना चले होते तो क्या होता, आप सीधा यहाँ से प्राइवेट इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करते, तो पहले आपको ये 2 आइटम माइनस करनी पड़ती, फिर 2 आइटम और माइनस करनी पड़ती, ठीक है। तो इससे क्या होता, आपका आंसर जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकता था। तो इससे जो है अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इससे आपकी जो कंफ्यूजन है वो बहुत हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपके न्यूमेरिकल भी इससे जो है वो ठीक हो जाएंगे, गलती करने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो आप सीक्वेंस जो हमेशा याद रखिए, क्योंकि अब मैं आपको सारे करा चुका हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम से लास्ट हमारा सॉल्व होगा, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, सो ये सीक्वेंस जो है वो आपने फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो, आपने ये देखना है कि आपको इनमें से क्या गिवन है, जहां पे जो आपको गिवन हो वहीं से आपका सीक्वेंस जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे इसके अंदर हमें देखिए प्राइवेट इनकम गिवन था, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे प्राइवेट इनकम से, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, पर्सनल डिस्पोजेबल, हमें पहुंचना यहां तक है। सो पहला स्टेप ये रहेगा कि आप प्राइवेट से पर्सनल पे आइए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप पर्सनल से पर्सनल डिस्पोजेबल पे आइए। अगर आप सीधा प्राइवेट से पर्सनल डिस्पोजेबल पे आएंगे तो वहां पे आपके गलती के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। तो आपने इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है, ताकि ये मिस्टेक जो है वो आपसे ना हो जाए। बाकी फॉर्मूलाज कैसे बने ये हम ऑलरेडी अपने 3rd चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर देख चुके हैं। तो ये आपके इस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। अभी इस चैप्टर का हम एक लेक्चर और लेने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक टॉपिक जो है वो पेंडिंग है, एंड दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करना। हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो कैलकुलेट कर लिया, अभी हमने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।